तो मार्च के मौसम को हैक करने वाले मास्टरमाइंड का नाम है पश्चिमी विक्षोभ। आपने टीवी या अखबारों में मौसम की खबरों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शब्द सुना या पढ़ा होगा। सुनने में बहुत भारी और टेक्निकल लगता है, लेकिन अगर आसान भाषा में समझें तो ये और कुछ नहीं बल्कि आसमान में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली हवाओं की विशाल नदी है। ये तेज हवाएं पश्चिम दिशा से आती हैं और पूर्व की तरफ बहती हैं, इसलिए इन्हें पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। अब जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। हमारे देश से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप के नीचे और अफ्रीका के ऊपर बहुत बड़ा समंदर है। इस विशाल समंदर को भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। भारत में सर्दियों के मौसम में जो भी बारिश होती है उसकी पूरी कहानी इसी समंदर से शुरू होती है। जब भूमध्य सागर के ऊपर बड़े बड़े तूफान उठते हैं तो ये तेज हवाएं वहां से भारी मात्रा में नमी यानी पानी की भाप को ऊपर उठा लेती हैं। ये हवाएं एक बड़े स्पॉन्ज की तरह काम करती हैं। भूमध्य सागर से पानी सोखने के बाद हवाएं आगे की तरफ बढ़ती हैं। रास्ते में इन्हें काला सागर, जिसे हम ब्लैक सी कहते हैं, और फिर कैस्पियन सी ये मिलते हैं। इन दोनों बड़े समंदर के ऊपर से गुजरते हुए हवाएं और भी ज्यादा पानी अपने अंदर सोख लेती हैं। अब तक ये हवाएं पानी से पूरी तरह लदे हुए भारी बादलों में बदल चुकी होती हैं। पानी से भरे ये भारी बादल ईरान और अफगानिस्तान के आसमान को पार करते हुए भारत की तरफ बढ़ते हैं। हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के बाद इनका सामना हमारे देश के पहरेदार यानी हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से होता है। जब ये नमी से भरी तेज हवाएं या बादल हिमालय की ऊंची और ठंडी चोटियों से टकराते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते। मजबूर होकर बादलों को अपना सारा पानी उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के इलाकों में गिराना पड़ता है। यही वो सिस्टम है जिसकी वजह से हमारे यहाँ सर्दियों में बारिश होती है और पहाड़ों पर बर्फ गिरती है। ये पानी हमारे किसानों के लिए, खासकर रबी की फसल के लिए, किसी संजीवनी से कम नहीं होता।